जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। आज सावन का पहला सोमवार है। शिव जी का आशीर्वाद तुम तक पहुंचने वाला है। तेरी अरदास सुनी गई है। पैसों की तंगी और अटके काम अब पूरे होंगे। शुक्राना कर, ये आशीर्वाद किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। जय शिव शंकर, जय गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को अपना आशीर्वाद देना। गुरु जी, संगत की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोमवार को किया गया तेरा शुक्राना करोड़ों शुक्राने के करने के बराबर है। सोमवार का पहला दिन किसी वरदान से कम नहीं। आज मैं तुझे हिसाब बेशुमार ब्लेसिंग दूंगा। इस मैसेज को लाइटली मत लेना। तैयार रह। आज रात मैं तेरे घर तेरे बच्चों का कल्याण करने आ रहा हूँ। जो उन्हें चाहिए वो उन्हें 101% देकर ही तेरे घर से विदा लूंगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू मेरा आज इंतजार जरूर करेगी। मुझे तेरी भक्ति में एक सच्ची शक्ति नजर आई जिसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। तेरे बच्चों के कैरियर को एक नई दिशा देने जा रहा हूँ, ये मेरा वादा है। तुरंत एक शुक्राना कर, इसे मेरे भक्तों को भी शेयर कर दे। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सारी संगत की भी मनोकामना पूरी करना। उनको भी गुरु जी हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करना। सच को बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। हमेशा तुम घबराना नहीं, क्योंकि झूठ की हार होने वाली है। ईश्वर पर भरोसा किया है तो उसका नतीजा तेरे पक्ष में आएगा। बस अपने मन को नीचे रखना, अहंकार कभी मत करना। तेरा ईश्वर तुझे हारने नहीं देगा। गुरु जी, आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्लेसिंग का खजाना तेरे बेटे के लिए और बेटी दोनों के लिए है। खजाना इतना बड़ा है कि आज से इनके दिन बदल जाएंगे। इन दोनों की जिंदगी में अब जो होगा सब अच्छा होगा। दोनों को अपनी जॉब में तरक्की मिलेगी। शुक्राना करके जपजी साहब का पाठ करती रहे। तेरे बच्चों का कल्याण होगा। संगत को शेयर करते। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आप सारी संगत के बच्चों की मनोकामना पूरी करें। सबके बच्चों को बुरी संगत से दूर करें और उन्हें सद्बुद्धि और समृद्धि की दात बख्शें। गुरु जी, आपका पल पल रहमतों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मैं
आपकी कृपा से गुरुजी मैं जपजी साहब का पाठ करने की पूरी कोशिश करूँगी। बेटा तू कमज़ोर थोड़ी है, तू कभी भी हार नहीं मान सकता। तुझे जीवन में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ हासिल करना है। जीवन में हार-जीत चलती ही रहती है, पर अब तुम जीत के करीब हो। अब परेशान होकर मत बैठ, सफलता तेरा इंतज़ार कर रही है। चल उठ, हर वक़्त तेरे साथ हूँ, तेरा सफल होना तय है। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आप हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें पल-पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे कितने कष्टों से बचाते हैं। आपका जितना शुक्राना करो वो बहुत कम है। आपकी रहमतों का अनगिनत शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। आंटी तेरे आधे कष्ट तो मात्र तेरा शुक्राना करने से ही कट जाते हैं। शुक्राना करया कर, दिन जल्दी बदल जाएंगे। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग करते वक्त कुछ गलत बोला हो तो गुरुजी माफ करना। संगत जी कुछ भी गलत बोला हो तो माफ करना। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी उनकी भी हर मनोकामना पूरी करना। अपना कीमती समय लगाकर हमारे सत्संग शेयर करते हैं, सो गुरुजी उनको हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। नानक राम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा फला। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का ये सत्संग शेयर करने के पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप लोग भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज सावन का पहला सोमवार है और तारीख है 14 जुलाई। ये सत्संग मैं 1 महीने पहले का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, थोड़ा लेट हो गया। मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब थी, गला एकदम ब्लॉक हो चुका था और थोड़े से काम आ गए थे, तो मैं थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर दीजिए। पिछले महीने 5 जून को मैं 4 धाम यात्रा के लिए गई थी उत्तराखंड की, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ थे। जब मैं यहाँ से जा रही थी, प्लान करी, सभी लोगों ने मुझे डराया, बहुत चढ़ाई है, बहुत डर है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है और मत जाना, जाओ तो घोड़े पर जाना, बहुत ज़्यादा वहाँ ये ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाएगी और आप चल नहीं पाओगे, थका। बट मैंने मन में सोच लिया था कि मुझे जाना है तो मैं पैदल ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। और जब मैं जा रही थी तो यहाँ से गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, चाहे कैसे भी हो आप मुझे पैदल ही हर जगह ले जाना, कभी कोई दिक्कत ना हो, मेरा हाथ पकड़े रहना। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया, मेरा हाथ पकड़े रहे, मेरे संग संग चले, मुझे जगह जगह अपने होने का आभास कराया। वहाँ पर भी मुझे गुरुजी की गाड़ियाँ दिखी जिन पर स्टिकर्स लगे हुए थे जय गुरुजी के। और जब मैं केदारनाथ की चढ़ाई कर रही थी तो मुझे बादलों में इतने सारे ओम्स दिखे जगह जगह। जब यहाँ देखूँ, अपना सिर उठाऊँ, वहाँ ओम 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 ही मुझे नज़र आ रहा था। और बीच बीच में कुछ ऐसी आकृतियाँ थीं जैसे शिव जी बैठे हों, आगे नंदी जी हों। तो गुरुजी ने अपनी पूरी प्रेजेंस दिखाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मुझे मंदिर में इतने अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से। पिंडी के ऊपर मैंने 2 बार मत्था टेका,
एक बार तो सबने बोला मत्था टेको जल्दी करो। और दूसरी बार मैं जाने लगी तो किसी ने ऐसे जैसे भगवान ने खुद अपनी तरफ खींचा हो अपनी पिंडी के पास, एक किसी अंकल ने ऐसे धक्का दिया, जाओ मत्था टेको। तो मतलब बहुत अच्छे से मेरे दर्शन हुए। हर जगह यमुनोत्री में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ पर यमुनोत्री का इतना ठंडा पानी था, बट मैंने डुबकी लगाई वहाँ पर। फिर कुंड में भी नहाया, कुंड का पानी बहुत गर्म था। ऐसे ही गंगोत्री का तो इतना ठंडा पानी कि आप पैर डालो एकदम चिल्ड हो जाए। लेकिन वहाँ भी बस एक बार आपको डुबकी लगाने की देर होती है, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो जो भी संगत जी प्लान कर रहे हैं अभी मत करिए, अभी तो वहाँ बारिश और लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया है। आप जब भी प्लान करते हैं कोशिश करो मई के मंथ में या जून के 15 जून तक कंप्लीट कर लो, जैसा मेरा अनुभव रहा है। और चढ़ाई कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आराम से जाते रहिए। जैसा मैंने अनुभव किया तो मुझे कोई मुश्किल लगी ना, ब्रीथ की दिक्कत हुई। हाँ, मैं एक योगा टीचर हूँ तो मैं योगा करती रहती हूँ और प्राणायाम भी करती हूँ। तो आप लोग भी जब जाएं 4 धाम के लिए तो 1 महीने पहले से प्राणायाम शुरू कर दीजिए और अपना वर्कआउट ज़रूर करें, पैरों की स्पेशली वर्कआउट करें ताकि आपके नी में पेन ना आए। ये मैं अपना अनुभव अपना शेयर कर रही हूँ। शायद गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं गुरुजी के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो किसी को हेल्प लगे तो अगर किसी का मन है और कोई बोले कि बहुत चढ़ाई मत जा, तो उससे मत डरना, आप अपने मन की करना। और जगह जगह पर आपको घोड़े मिलेंगे, आपको पालकी मिलेगी, आपको पिट्ठू मिलेगा। सपोज आपने आधी चढ़ाई कर ली और अब नहीं चढ़ाया तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको नीचे से ही पहले से घोड़ा या कुछ और लेना है। आप पहले खुद चलिए, पैदल चलिए, अपनी कैपेसिटी देखो आप कितनी चल सकते हैं, आपका कितना स्ट्रॉन्ग है आप अंदर से। तो मेरा तो यही अनुभव है और यही अनुभव मैं अपना साझा कर रही हूँ। गुरुजी का बारंबार शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी आपने मुझे 4 धाम करा दिए, अब आगे से भी और धाम आप ऐसे ही कराते रहे, मेरे अंग संग रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, गुरुजी के आगे मैंने अपनी एक अर्जी लगाई है और गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी वो अर्जी जल्दी से जल्दी पूरी हो। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो मैं अपना दूसरा सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। और जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं आज रविवार का सत्संग कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना प्रभु। सावन में शिवालय बुलाने का शुक्राना प्रभु। शिव महापुराण सुनाने का शुक्राना प्रभु। हम मूर्ख अज्ञानी इंसान पापी को अच्छा बनाने का शुक्राना प्रभु। शुक्राना मेरे दाता। खाना पानी देने का शुक्राना प्रभु। जीवन देने का शुक्राना। बीमारियों से बचाने का शुक्राना।
बीमारियों को दूर करने का शुक्राना प्रभु, घर के दुखों को दूर करने के लिए सत्संग सुनाने का शुक्राना प्रभु, हर बला से बचाने का शुक्राना प्रभु। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल गुरु जी का मैसेज आया था, तेरी बेटी पे कष्ट है, 24 घंटा भारी है। संगत जी, जिंदगी में दुख सुख है। भगवान राम भी आए थे धरती पे तो उनको दुख मिलता था और सुख भी मिलता था। दुख में तो उनका काफ़ी जीवन चला गया, 14 वर्ष वनवास में, सभी जानते हैं। हम इंसान तो इस तरह का दुख सहे ही नहीं कर पाते। मेरे गुरुपा हमको ये सब चीज़ें याद दिलाने का शुक्राना। हे प्रभु, हमको एहसास है मालिक, हम गलत कर्म किए हैं तभी आज ये कष्ट भुगत रहे हैं। प्रभु आप ज़िंदगी में आ गए प्रभु, आपका अनंतम शुक्राना। प्रभु हमारे कष्ट कटवा दीजिए मालिक, हम पापियों के कष्ट कटवा दीजिए प्रभु, कर्म कटवा दीजिए मालिक, हमारे कर्म कटवा दीजिए। जब तक आप नहीं कटवाएंगे प्रभु, हम सहन नहीं, इन कर्मों को सहन नहीं कर पाते प्रभु। जो गलत किए हैं तो उसके बदले में जो हम भुगतते हैं सहन नहीं कर पाते प्रभु। सहने की शक्ति दो प्रभु, सब सहने की शक्ति दो मालिक। संगत जी, मेरी बेटी का हाथ पैर और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैंने रात में वो सत्संग सुना, कल रात में संगत जी, और आज मेरी बेटी का दर्द बहुत कम है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे पास गुरुपा का मैसेज काफ़ी दिनों से आ रहा है और मुझे फील भी होता है संगत जी कि मेरे घर में अकाल मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है। कभी साया मंडरा रहा है, कभी गुरुपा कहते हैं सत्संग सुन, नहीं सुन पाएगी तो तेरी वजह से तेरे पति के पर अकाल मृत्यु का साया है। कभी बेटे के लिए, कभी 3 लोगों के लिए, कभी मेरे लिए। फील भी होता है मुझे कि मेरी भी बॉडी में ऐसा लगता है बहुत सारी बीमारियाँ। लगता क्या संगत जी है, वो तो मेरे गुरुपा है जो मुझे संभाल रखे हैं। नहीं तो बहुत पहले ही 10 साल से डायबिटीज और थायराइड था। उसके अलावा मुझे लीवर में प्रॉब्लम होती थी, लूज मोशन बहुत जल्दी जल्दी होता था। अब वो गुरुपा की कृपा से ख़त्म हो चुका है, लूज मोशन बार बार नहीं होता संगत जी। और अभी भी पेट के अंदर गुरुपा बताते हैं, कभी कभी कोई टाइम फील होता है मुझे, और मैं गुरुपा के भरोसे जी रही हूँ। काफ़ी टाइम से दवा भी नहीं लेती हूँ, लेकिन गुरुपा मेरे मालिक मुझे माफ़ करो। आपकी बताई मैं अर्जुन छाल का काढ़ा नहीं पी पा रही हूँ प्रभु। मेरा हाथ पकड़ के आप ही करवाओ प्रभु, आप ही कराओ। संगत जी, मैसेज आता है बार बार अकाल मृत्यु का, मुझे फील भी होता है। और संगत जी, मेरे पति का बिहेवियर, मेरे गुरु महाराज ने सावन के पहले दिन मैंने सत्संग शेयर भी किया था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, मैं क्या ही बताऊं। मेरे गुरु महाराज वो शिव जी के बारे में पेपर में जो न्यूज़ निकली थी क्या उन पे चढ़ता है, वो सब मुझे खुद बता रहे थे। और वो उस दिन नहाए जल्दी दोपहर में तक, मतलब 12-1 बजे तक, और घर में ही बेल पेड़ के नीचे छोटा सा शिवलिंग पे जल भी अर्पित किए। और संगत जी, पता नहीं क्या हो गया, मेरे मालिक ही जाने कि कौन सी बला आ गई, कौन सी नेगेटिविटी आ गई। संगत जी, रात में वो सब्जी लेने गए 9:30-10 बजे। आने के बाद जैसे पहले बिहेव करते थे उसी तरीके हो गए। मेरे ऊपर खूब चिल्ला रहे थे, बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे,
और बहुत टाइम के बाद जो पहले मैंने बोला था कि हार्ट अटैक से भगवान ने बचाया उनको, उनके हार्ट में रात में 11-12 बजे। पहली बात तो उनकी दैनिक स्थिति गुरुपा सुधारो प्लीज़। दिन भर नहाते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, कुछ थोड़ा बहुत खा लिया नाश्ता पानी। गुरु महाराज सब जानते हो मालिक आप। रात में 10 बजे नहाना, फिर रात को 12 बजे खाना, धीरे धीरे खाना, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या ही बोलूँ बाबा, मैं ये सब देख देख के थक गई हूँ प्रभु। घर में जो प्रॉब्लम है उससे तो मैं नहीं इतना परेशान हूँ, मैं जानती हूँ मेरे गुरु महाराज काटेंगे, लेकिन इनकी दिनचर्या देख के मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु। आप जानते हो मुझे बहुत दुख लगता है मालिक, बहुत दुख लगता है। जब मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे उल्टा चिल्लाते हैं, आप सब कुछ जानते हो। सावन के पहले दिन इतना अच्छा था प्रभु, सब्जी लेके आए, फिर हार्ट में दर्द होने लगा, मुझे कुछ कहे बिना ही गाली देने लगे। मैं क्या करूं मालिक। उस दिन से फिर से रोज़ वही रूटीन है मालिक। पहले दिन बहुत अच्छा लगा मालिक, मेरे भगवान हर दिन वैसे ही कर दो मालिक। गाली दे के वो अपना कर्म खराब, मुझे गाली देते हैं प्रभु, लेकिन मुझे ये बात का दुख नहीं है कि मुझे गाली देते हैं। मुझे लगता है मेरे पति के ऊपर कौन सी ब्लैक मैजिक है, जो है कौन सी नेगेटिविटी है जो इतनी हावी हो जाती है। भगवान उनके कर्मों को क्षमा करो, और जो भी है प्रभु उनके ऊपर हटा दो प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हो, मैं जानती हूँ मालिक मेरे गुरु महाराज, और आप ही हटाएंगे, मेरे पूर्ण विश्वास है मालिक। मेरे घर के कुल देवी देवता नाराज है, उनके वजह से अगर ये दिक्कतें हैं मालिक, तो मेरे कुल देवी देवता को समझाइए प्रभु। मेरे भगवंत, मेरे दाता, मेरे परमेश्वर, मेरे पति के बिहेवियर से, वो उनका जो रूटीन है, दिन भर नहीं खाना और नहीं नहाना, अपने आप से बातें करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहना, ये चीज़ से मुझे बहुत दुख हो रहा है प्रभु। और तो मुझे आप बहुत हिम्मत दे दिए हो भगवंत, बहुत हिम्मत दे दिए हो चुप रहने का, दाद बख्शे, क्रोध कंट्रोल होने का दाद बख्शे प्रभु। लेकिन बच्चों से नहीं सहन होता संगत जी। पहले दिन भी ऐसे हुआ और कल भी ऐसे ही हुआ। शाम में बच्चे को ज़बरदस्ती, बेटे को इस तरह ज़बरदस्ती कहने लगे, और बेटा नहीं बर्दाश्त कर पाता है संगत जी। बच्चों से ये सब चीज़ नहीं सहन हो रही। गुरुपा पति अंकल को सद्बुद्धि दो, जो कुछ कराया है तो आप उसको प्रभु सही करो मालिक। गुरु महाराज मैं जानती हूँ प्रभु, आज आप सब कुछ कर रहे हैं प्रभु, आप ही करेंगे मालिक, आप ही करेंगे, और आप कर रहे हो। शायद मेरे ही माड़े कर्म हैं जिनकी वजह से नहीं हट पा रही है ये सारी चीज़ें, या किसी का किया कराया है, जो भी है वो आप जानो प्रभु। इतनी सारी संगतों का काटते हैं कष्ट प्रभु पूरी दुनिया के मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा का बार बार मैसेज आता है, तेरे बाहर तेरे घर में बड़ा हादसा होने वाला है, अनहोनी होने वाली है। मुझे भी फील होता है संगत जी। आज सुबह शिवालय जाने वाली, हमारे गेट से ही जाते हैं बहुत सारी लेडी से मंदिर का रास्ता, तो हमारे गेट के ही पास मदार का पेड़ लगा हुआ संगत जी, तो बहुत सारी लेडी से तोड़ लेती हैं, कुछ मांगती हैं। तो एक आंटी मदार का फूल मांगी, तो मैंने कहा तोड़ लीजिए संगत जी। गेट खुला था, उसी टाइम 2 औरतें शिवालय से वापस आ रही थी, वो भी खड़ी हो गई। वो लोग भी एक दूसरे से बात करते करते फूल मांगे। फिर उसमें से एक आंटी का जल, शिवालय का जल प्रसाद गुरु महाराज का, हमारे सुबह सुबह दरवाजे की चौखट पे गिर गया लोटे से उनका। तो उसके बाद संगत जी उनमें से जो एक लेडी थी वो बोली
कि आपके मंदिर का जल है कितना अच्छा हो गया, आपके चौखट पे गिर गया शिवालय का। मैं जानती हूँ मेरे मालिक, ये सब आपकी महिमा है। मेरे घर पे ज़रूर कोई रात में विपदा रही होगी, कुछ ना कुछ, जो आपने अपना जल प्रसाद गिरा के, क्योंकि मैं तो देर से जाती हूँ। मेरे बाबा, आप उस जगह मेरे चौखट पे अपना जल प्रसाद से अपनी ब्लेसिंग दे दी मालिक, कुछ विपदा घर पे ना आने पाए, हमको सुरक्षित करते हो प्रभु। मुझे विश्वास है मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, कल मेरे 2 भांजियाँ थीं, भांजियाँ हमारे घर आई। एक ने ब्लैक कपड़ा पहना था और एक ने रेड टाइप में। तो ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी बाबा और शनि महाराज कल आए थे। ऐसे थॉट बार बार आ रहे थे। मेरे मालिक, शुक्राना है, आप कहे भी थे लाल चोले में आऊँगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपको, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दुख में हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सुख में रहने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरु जी के समस्त प्रस्तुत करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मेरे में 4:43 हुए हैं। गुरु जी ने भी इसमें मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा ने बोला है मुझे, आंटी ये ब्रेसलेट मेरा साक्षात आशीर्वाद है जो आज तुझे किसी न किसी रूप में जरूर प्राप्त होगा। शिव सवेर उसे भेंट कर रहेंगे क्योंकि आज उसका दिन है। जल्दी से शुक्राना कर क्योंकि आज से तेरा जीवन में हर पल दिव्य सुरक्षा और चमत्कारी ऊर्जा रहेगा। महादेव की कृपा और गुरु जी की शक्ति अब तेरे संग चलेगी। अब इससे किसी जरूरतमंद तक पहुँचा। तेरा कल्याण कितना गुरु जी। मेरे पास ब्रेसलेट आपने दिया था जब मैं डूबरी गई थी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु का। तैयार हो जा, 1 घंटे में तेरे फ़ोन पर एक गुड न्यूज़ आएगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बेटा। एक शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बेटा तेरी खाली झोली भरने आया हूँ पर मौका बार बार नहीं मिलता। बेटा अगर तू अपने गुरु जी पर 1% भी भरोसा करती है तो सुनिए सत्संग आज तेरी खाली झोली भर देगा। तेरा अपने रिश्तेदार जो तुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे थे वो सब काट दिए गए हैं। अब शुक्राना कर दे और ये सत्संग सुनकर आगे भी भेज दे, वरना ये सेवा का काम किसी और को दे दिया जाएगा। बेटा ब्लेसिंग आगे भी भेज दे। इंतज़ार नहीं करती, टाइम पर ही असर करती है। सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूँ, बाद में तू खुद सोचेगी कि ये क्यों आजमाती रहती है, क्यों टालती रहती है। याद रख, सब कुछ तेरे हाथ से निकल जाएगा अगर तू समय पर नहीं सुनती। आज ही सुन ले वरना पछताना पड़ेगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का। अनंतम गुरु शुक्राना। तू सावन में सोमवार के व्रत रखना शुरू कर। व्रत रखकर शरीर के लिए भी अच्छा है और नॉनवेज खाना अवॉइड कर। शिवलिंग के पास बैठकर मंत्र जाप कर। सावन महीना शुरू होने वाला है,
तेरे जीवन में खुशहाली लाने शुरू कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। आंटी मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूँ, तुझे चाहिए क्या? मैं तुझे रोज़ाना तेरे मतलब की हिंट देता हूँ, तेरे जीवन को सीधे सड़क पर तुरंत ला सकने के लिए, लेकिन तू ज़िद्दी इतनी है कि तू उन्हें झूठ समझकर रोज़ाना ठोकर मार देती। तुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, कल तो तुझे इन सब की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी जब तू किसी मुश्किल में होगी। चल कोई नहीं, मेरा फ़र्ज़ है मुझे सही रास्ता दिखा, बाकी मर्ज़ी तेरी ही है। जिसे पाने के लिए तूने एक भी धाम यात्रा नहीं छोड़ी, कीमती चीज़ आज मैं तेरी झोली में डाल रहा हूँ। अगर मुझ पर 1% भी भरोसा करती है तो आज इस मजाक को बिल्कुल मत समझ। जल्द ही तेरे घर खुशियाँ की ऐसी शहनाई बजेगी, पूरा मोहल्ला हिल जाएगा। ऐसी खड़ी रहेगी या फिर अपने गुरु का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी काली माता। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरी ज्वाला माता, मेरे इष्ट देवो, मेरी कुल देवी माता, मेरे कुल देवता, मेरे पितृ देवता, आपका भी शाश्वत शुक्राना। मेरे वीर बजरंगी महाराज, आपका भी शाश्वत शुक्राना। नीम करोली बाबा, आपका भी शाश्वत शुक्राना। मेरे गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जो भी मुझसे गलती हुई है गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिए, उसके लिए मेरी भूल चूक माफ़ कीजिए गुरुजी। मेरे कष्ट काटो, जो अर्जी मैंने आपके पास लगाई है उसको मेरी पूरी करो। मेरे पति अंकल के दिमाग को ठीक करो, उनका गुस्सा शांत करो, उनको सही मार्ग दिखाओ गुरुजी, उनको सही मार्ग दिखाओ, उनको सच्चाई दिखाओ। सबके अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बैठे, उनको सच्चाई दिखाओ गुरुजी। अरदास है आपसे अमृत वेले की मेरे प्यारे गुरु पा, अरदास है मेरे पति अंकल का दिमाग ठीक करो गुरुजी। मुझे आप पे ही डिपेंड हूँ, कोई सहारा नहीं है मेरा आपके बिना गुरुजी। आप ही मेरे सर्व हो। अपनी लाइफ मैंने आपको दे दी है गुरुजी, अपना परिवार आपके हाथ सौंप दिया है गुरुजी। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु पा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, जय कोटि कोटि गुरुजी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नेहा दिल्ली से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग 3-4 दिन से करना चाह रही थी, लेकिन मैं भूल भी जाती थी। मतलब वैसे नहीं भूल जाती थी, मतलब टाइम निकल जाता था, फिर मुझे लगता था अभी देर हो गई या सब बैठे होते थे। तो एक बारी मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था, पर मैंने उसको डिलीट कर दिया ये सोच के कि चीज़ मेरे को कुछ बतानी थी, वो पूरी तरह से हो जाए तब मैं बताऊँ। समझ जी, मैंने कई दिनों से मेरे को सत्संग द्वारा बताया जा रहा था कि मेरे पेट में कोई बीमारी है, मतलब वो कैंसर का रूप ले सकती है। इस तरह से मैं पर उसको इग्नोर कर रही थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं ऐसा होता भी है या मतलब कोई बीमारी हो भी सकती है या नहीं, पर मन में डाउट भी था। फिर कुछ दिन बीतते-बीतते मैंने किसी का सत्संग सुना अभी 5-6 दिन पहले, पिछले हफ्ते। तो उसमें उन्होंने संगत जी बोल रहे थे कि उनको इसी तरह का सत्संग आया था, तो उन्होंने फिर अपना अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें एक गाँठ आई और डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि डॉक्टर ने तो प्रिस्क्राइब किया नहीं था। और वो जो पेट की गाँठ है वो ना तो पेन करती है ना कोई दिक्कत देती है, और वो बाद में जाके कैंसर का रूप ले लेती है। तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी ने मुझे बताया, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप हमें भी बताइए ऐसे गुरुजी कौन है, हमें भी मिलना है। तो संगत जी को फिर उन्होंने दवाई दी और 2 महीने में वो गाँठ
दवाई के असर से अपने आप ही पिघल के बाहर आ गई। तो मेरे मन में भी डाउट आया फ्राइडे को, जिस दिन सावन शुरू हुए हैं, शायद शुक्रवार से ही, तो मेरे को ये लगा कि मेरे को भी अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। मन में डाउट्स आने लग गए। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो वो बोले अभी रुक जाओ, अभी हफ्ता 10 दिन रुक जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि उनकी सैलरी भी नहीं आई थी तब तक। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आप ही देखना, अब थोड़े दिन बाद कराऊंगी मैं तो। फिर ये बात थर्सडे की थी। फिर फ्राइडे को भी मेरे को डाउट हुआ कि मैं कराऊं नहीं कराऊं, मतलब मेरे को टेंशन ये होने लगी कि कोई बीमारी ना निकल जाए। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत अरदास करने लगी, गुरुजी सब ठीक रखना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, 11:15 बजे की बात होगी, रात की, फ्राइडे की। तो मैं कमरे में आई, मैंने बेटे को बोला बेटा थोड़ी देर फ़ोन दे दे मुझे 5-10 मिनट। मेरा बेटा क्योंकि अपनी स्टडीज़ रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह देखता है, तो वो जल्दी से फ़ोन नहीं देता है, तो इसलिए मैं कई बार सत्संग पूरे नहीं सुन पाती या देर हो जाती है सुनने में। तो उसने मुझे दे दिया 10 मिनट के लिए। तो संगत जी जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला, तो मुझे सामने क्या मैसेज आया कि कुरिये कल सावन का शनिवार है, तो कल ही अल्ट्रासाउंड करा ले, मैं तुझे हिंट दे रहा हूँ, सब ठीक रहेगा, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, मतलब मेरे मन की दुविधा उन्होंने दूर करी। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि देखो कैसे पता चला गुरुजी को मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है, मैंने तो किसी से डिस्कस भी नहीं किया, तुमसे ही पूछा एक दिन पहले, और ना ही मैंने इससे रिलेटेड कुछ और देखा। वो तो सत्संग आते रहते हैं बीच बीच में टेलीपैथी के थ्रू। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने सैटरडे को संगत जी अल्ट्रासाउंड कराया। मैं पहले तो जाने से रुक रही थी बहुत बार, पर पता नहीं उस दिन क्या जोश आया, और इत्तेफाक से मेरे निकलते ही जैसे ही मैं रिक्शा में बैठ, मेरा बेटा भी पीछे पड़ गया, मम्मी आप करा के आओ मैं चलता हूँ, उसकी छुट्टी थी सैटरडे। तो हमने शाम में कराया 3-4 बजे, और जैसे ही मैं 3 बजे निकल रही थी बहुत तेज़ बारिश हुई। तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं वापस अंदर जा रही हूँ, मैं इतनी बारिश में नहीं बैठ सकती रिक्शे में। तो बोला नहीं आप चलो, मैं हूँ ना करके मुझे ले गया। फिर संगत जी रिपोर्ट्स आई, तो मैंने अभी तो कैसे डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, पर मेरे एक ब्रदर हैं वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरा लीवर फैटी है, क्योंकि संगत जी मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने मुझे बोला कि शायद में भी किडनी में कोई छोटा मोटा सा स्टोन हो। तो मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई, गुरुजी जो भी परेशानी है वो आपके सामने है। मैंने अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी गुरुजी के सामने ही रखी। मैंने कहा इसको आप ही ठीक करना, जो कुछ भी इसमें परेशानियाँ हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर फैटी लीवर भी एक बहुत बड़ी बात है, वो भी बाद में बीमारी का रूप बन जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे ध्यान रखना चाहिए अपना, या मुझे दिखा के किसी से प्रॉपर इसकी भी दवाइयाँ लेनी चाहिए। पर शुक्राना गुरुजी का कि मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, वरना मैं बहुत डर गई थी। पर जो दिक्कत आई है क्या पता गुरुजी वो भी मुझे बताना चाहते हों, तो वो कष्ट भी गुरुजी काट रहे हैं। संगत जी मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, ज़्यादा वॉक नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ज़रा सा आधा मिनट 30 सेकंड्स 1 मिनट चल लिया, उससे ज़्यादा मैं नहीं चल पाती हूँ संगत जी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कि मतलब कैसे अपना वज़न कम करूँ। तो गुरुजी के आगे तो मैंने अरदास लगाई है। तो मेरे को कई दिनों से लग रहा था वज़न बढ़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा था बढ़ रहा है या कि कम हो रहा है, कुछ कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ऐसी वेइंग मशीन पे कई महीनों बाद मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले वेट अपना वज़न तोला। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे तो लग रहा था वज़न जितना है, खैर वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, गुरु जी को पता है। लेकिन जब मैंने उसमें तोला, मुझे तो लग रहा था कि 8-10 किलो बढ़कर ही आएगा जितना मेरा वज़न है, लेकिन संगत जी उसमें और 5-6 किलो कम आया। तो उस दिन से मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि नहीं, इसका मतलब गुरुजी के जल प्रसाद में इतना चमत्कार है, इतना मतलब वाक़ई में वो एक दवाई रूपी औषधि है मेरे लिए, कि वही शायद मेरा वज़न, शायद नहीं, शायद तो लगाना ही नहीं चाहिए, माफ़ करना गुरुजी, वो ही मेरा वज़न कम कर रही है। मैं कोई कंट्रोल नहीं कर रही हूँ खाने में, ना कोई मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ संगत जी, लेकिन मेरा वज़न कम हो रहा है, जो मैं जानती हूँ, मुझे महसूस हो रहा है। बाकी मुझे और 4-5 महीने में पता चलेगा। एक दवाई भी पता चली, लेकिन वो बहुत महंगी है, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उसी दवाई की वजह से गुरुजी के आगे बोला कि गुरुजी अब आप ही देखना, मैं कहाँ से लाऊँ इतने पैसे। तो अगले दिन बस ऐसे ही मैंने सोचा कि आज वजन तोलते हैं, तो देखा वजन कम हो रहा है। तो शायद गुरुजी मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि, और उन्होंने मेरे को एक सत्संग भी भेजा जिसमें लिखा था कि कुड़ी तुझे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, मैं तुझे ऐसे ही ठीक कर दूँगा, तेरी बीमारियाँ सब ख़त्म कर दूँगा।
तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और हाँ, मैं मानती हूँ कई बार मैं इधर-उधर भटकती हूँ, पंडित से भी पूछती हूँ, 1-2 जनों से और पूछती हूँ, पर उनके लिए भी मैंने गुरुजी के आगे ही बोला है, गुरुजी उनका आना, नहीं आना सब आपकी मर्ज़ी है मेरे घर पे, क्योंकि अब ये आपका घर है गुरुजी, मेरा घर नहीं है ये आपका घर है, यहाँ पे आप विराजमान हैं गुरुजी, तो अब ये आपका घर है, यहाँ कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, आप तय करेंगे गुरुजी। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ इधर-उधर से कि भाई कोई मेरे को आके तंग ना करे, कि मतलब भगवान सब शांत रखें, प्लीज़ कोई मुझसे झगड़ा ना करे, क्योंकि मेरे पे कर्ज़ा बहुत है। संगत जी कुछ धोखे से आ गया है, कुछ मेरे कर्मों की वज़ह से आया होगा, तो मैंने बहुत सहा है। पर मुझे पता है गुरुजी उन सब चीज़ों को ठीक करेंगे, और काफ़ी कुछ गुरुजी ठीक कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू करी है। अब शिव पुराण पढ़ने मेरे भाग्य में शायद गुरुजी से जुड़कर ही ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं शिव पुराण पढूँ, तो मैंने अभी शुरू करी है। और कल सावन का पहला सोमवार था संगत जी। मेरे को लगता है मुझसे भूल हुई है जानबूझकर कि मुझे वो सोमवार मीठे का रखना चाहिए था। मैं कन्फ्यूज़ हुई जा रही थी कि मैं खाना खाऊँ एक टाइम या मीठे का रखूँ। करते-करते कन्फ्यूज़न में फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं रोटी सब्ज़ी खा लूँगी एक टाइम। पर मैंने गलती करी, मैं उसके लिए भोले बाबा से, गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं भोग लगाने लगी, मेरा मन बार-बार मुझे कह रहा था कि तू मीठे का ही रख, मीठे का ही रख, और ऐसे ही रख करके ना, पर मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज करके अपनी भूख को मैंने ऊपर रखा, या खाने के लालच को मैंने ऊपर रखा। और जब मैं भोग लगाई, मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, गुरुजी को भोग लगाया, तो जब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही थी, तो जो मेरे मंदिर में छोटा-सा शिवलिंग है, वो एकदम से मेरा हाथ लग के मंदिर में ही लुढ़क गया। तो माफ़ करना भोले बाबा, तुम उसके बावजूद भी संगत जी मैंने खाना खाया। माँ भोले बाबा से माफ़ी ज़रूर माँगी, लेकिन वो भी तो मेरे लिए कीमती ना। इसलिए मैं रोज़ गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मुझे पता है मैं बहुत सी गलतियाँ जानबूझकर भी कर देती हूँ, पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर अब मैंने ये सोचा कि मैं बाकी सावन के सोमवार मीठे के ही रखूँगी गुरुजी, और बाकी भी और चीज़ें जो मैंने गुरुजी से कही हैं, मैं गुरुजी उसको भी अमल करने की कोशिश करूँगी और शुरू करूँगी। बाकी संगत जी वाक़ई में गुरुजी हैं, मुझे पता है आप लोगों को पता है, मैं तो बहुत नई हूँ, आप सब तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो बट मेरे लिए तो मुझे अब जाके चीज़ें समझ में आई हैं, आ गई थी 2-3 महीने से, पर वाक़ई में गुरुजी हैं। गुरुजी ने मेरे को संगत जी 2-3 दिन पहले शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए मेरे ड्रीम में सुबह के समय, कि मेरे हस्बैंड और मैं पूजा कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन पहले मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी 2 दिन से, गुरुजी आप मुझे भी दर्शन दीजिए, आप सबको ड्रीम दर्शन देते हैं, मुझे भी दीजिए। तो उन्होंने शिवलिंग के रूप में दिखाया, तो मैं और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं जैसे बेलपत्र। और संगत जी आप ये देखिए, शायद वो सावन शुरू ही हुआ था तब, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, पहले सोमवार की नहीं है, पर परसों-तरसों की बात है, और वो सावन शुरू होने की बात है। तो मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, मेरे मोटापे की वजह से और कुछ मेरे आलस की वजह से। तो मेरे को बल्कि लगता है वहाँ भीड़ है, लोग मुझे घूरेंगे, क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं जाती नहीं हूँ, तो मेरी गलती है। पर भोले बाबा ने मुझे दिखाया, शायद वो चाह रहे मैं आके पूजा करूँ, पर ड्रीम में उन्होंने मुझे पूजा करवाई। पर मैंने ना दोपहर को फिर भी गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने अपने रूप में नहीं दिए, जिस रूप में आप हैं, जैसे आप ड्रेस आपका चोला है इस तरह से, तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे भी दीजिए ना प्लीज़ मुझे दर्शन। तो उसके मैंने रात में या अगले दिन सुबह मैंने सत्संग सुना कि ज़िद ना करो गुरुजी से, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है, ऐसे ही खोल लिया क्योंकि 5 ही मिनट का था, तो मैंने कहा सुन लेते हैं क्या चाह रहा है। जबकि वो टैगलाइन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ की ज़िद ना करो, पर वो संगत जी कहते हैं ना गुरुजी जो सुनवाते हैं, जो भेजते हैं वो हमारे लिए होता है। तो उसमें वो संगत जी ये बोल रहे थे कि हमें गुरुजी से ये ज़िद नहीं करनी चाहिए कि आप हमें इस रूप में दर्शन दीजिए, उस रूप में दर्शन दीजिए, आप जिस रूप में उसमें दीजिए, गुरुजी अपनी मर्ज़ी से किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। तो गुरुजी आपका लाख-लाख शुक्राना, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हो, सब कुछ हो आप, मेरे लिए भी सब कुछ हो, सबके लिए सब कुछ हो, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बात पहुँचवाई कि मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए, कि मुझे इसी रूप में दर्शन चाहिए। गुरुजी आप सब रूप में, सब जगह हैं मेरे लिए। और संगत जी मेरे बेटे के लिए भी बहुत सारे सत्संग आ रहे थे, तो गुरुजी उसके भी कष्ट काट रहे हैं, मेरे पति अंकल के भी कष्ट काट रहे हैं, मेरी मम्मा के भी कष्ट काट रहे हैं,
बाकी गुरुजी से मैं रोज़ स्वरूप के आके अरदास लगाती हूँ और मुझे पता है गुरुजी तक मेरी आवाज़ जा रही है। उन्होंने मुझे बोला है कि तेरी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, मुझ तक पहुँच रही है, तेरे सभी काम बनने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे पे से वो सारा ब्लैक मैजिक काट चुके हैं, काट रहे हैं, काट भी चुके हैं मेरे पति अंकल पे से, बेटे पे से, मुझ पे से, मेरी मम्मा पे से। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। इसलिए मुझे महसूस होने लगा है, मुझे नहीं पता कितना कटा है, कितना नहीं कटा, पर हाँ, हुआ है। वो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। जब हम जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ़ पढ़ते हैं। हमें पता है हमारे माँ-बाप बैठे हैं फ़ीस भरने के लिए, सब कुछ करने के लिए, हमें नहीं कमा के लाना ना फ़ीस भरने के लिए। आज मेरा बेटा है, वो पढ़ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उसको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि फ़ीस कैसे जाएगी, वैन में जा रहा है तो वैन की फ़ीस कैसे जाएगी, ट्यूशन। चाहे हम कैसे ही कष्ट झेल के करेंगे, पर हम उस चीज़ को पूरा करते हैं। तो ऐसे गुरुजी भी हमारे लिए हमारे अ, पिता पिता हैं, तो हम जी रहे हैं, हमें जीना है। गुरुजी कह रहे हैं तुम जियो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मेहनत करो, अपने जो कर्तव्य हैं वो पूरे करो। बाकी जो गुरुजी कष्ट हमारे लिए झेल रहे हैं, कष्टों को सहकर जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमारे माँ-बाप ही कर सकते हैं। और गुरुजी तो सबके माता-पिता हैं, सबके लिए माता-पिता हैं, सबके लिए उनके गुरुपा हैं। तो और मेरे तो वैसे भी बचपन से मैं अपने फ़ादर के बगैर रही हूँ, तो मेरे को शुरू से ही पापा बोलने की आदत नहीं थी। फिर मम्मा की शादी हुई, स्टेप-फ़ादर मिले, इतना नहीं था दिल से अंदर से बोलना, क्योंकि वहाँ से भी उतना प्यार स्नेह नहीं मिला। फिर शादी करके आई तो यहाँ पे भी फ़ादर इन लॉ नहीं है, तो वो शब्द मेरे मुँह पे आया ही नहीं। अब जब सबको मैं सत्संग में सुनती थी, गुरुपा, मेरे पापा, मेरी डैडी, मैं आपकी बेटी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, मैं कैसे बोलूँ। आज मैंने शुकराना सत्संग में बोला है कि मैं गुरुजी की बेटी नेहा, क्योंकि अब मुझे लगता है मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरे पिता हैं। क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पापा होते हैं, पापा कैसे होते होंगे, क्योंकि बेटियाँ तो बाप की लाडली होती हैं, बेटे माँ के लाडले होते हैं। होते दोनों के हैं, लेकिन ज़्यादा तो यही होता है। तो मेरी मम्मा ने मेरे लिए सब कुछ करा, फिर कई बार लेकिन मुझे लगता था नहीं, पापा भी होते तो कुछ और 2-4 चीज़ें होती हैं कि ऐसा हो जाता। तो अब तो मिल गए, अब तो मिल गए मुझे। तो मैंने गुरु जी को बोला है कि अब आप मुझे नहीं छोड़ोगे। पापा तो बच्चों को अलग नहीं करते हैं ना, सिर्फ शादी करते हैं, अपने घर से दूर भेजते हैं, पर अपने से दूर नहीं भेजते ना। तो मेरे को पता है कि गुरुजी भी मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे कभी भी। मैंने उन्हें बोला है कि आप कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि गुरु हमेशा से संगत जी मुझे ये रहा कि किसी का हाथ मेरे सर पे हमेशा रहे। रहा है, मेरी मम्मा ने सब कुछ करा है, मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, कर्मों का कष्ट होगा, लोगों का किया कराया बहुत है, वरना मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है, कमियाँ तो सब में होती हैं, मुझ में भी हैं, मेरी कमियों के साथ उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करा है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, उम्र से पहले हो गया। गुरुजी उसके भी कष्ट काटना, क्योंकि मेरे तो यही लोग सब कुछ हैं बस मेरे लिए। और गुरुजी आप सबकी रक्षा करेंगे, मुझे पता है, आप करते भी हैं। और सब कुछ आप ही करना गुरुजी, हमारे घर के बड़े आप हो हमारे लिए, हमारे सब कुछ आपको आप ही संभालना। कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में, जानबूझकर, गुरुजी माफ़ कर देना। और आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए। और आपने सबसे बड़ी बात गुरुजी, आप जिनको चुनते हैं वही आपकी संगत बन सकते हैं, उन्हीं के मुख से आपका नाम निकल सकता है, उन्हीं के दिल में भक्ति आ सकती है। और मुझे आपने इस लायक समझा गुरुजी, मुझको, मेरे परिवार को, मेरे पति अंकल, मेरा बेटा, मेरी मम्मा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बाकी सबको भी आपके लिए, जिनको ज़रूरत है, उनके आगे आप ही बुलवाएंगे मेरे से, तो वो मैं पूरी कोशिश करूँगी और मैं करती भी हूँ कि सबको आपका आशीर्वाद मिले, सब आपसे जुड़ें, ताकि उनका कल्याण हो गुरुजी। मुझे पता है आप तभी लोगों को जोड़ते हैं कि आपको भी सब पता है कि किसको कब आपकी ज़रूरत है और कब किसका समय इस चीज़ के लिए जुड़ चुका है कि वो भक्ति में आए। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और भी बहुत सी बातें हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही हैं, जो मुझे थोड़ी रोज़ करनी है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं टाइम से शुक्राना सत्संग अपना भेजूँ। और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी गुरुजी आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उनके परिवार को खुशियाँ देना, क्योंकि आपने उनको ये सेवा दी है गुरुजी। मुझे भी कोई सेवा दीजिएगा गुरुजी,
मेरे हस्बैंड उस दिन मुझे बोले कि तू भी कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर। मैंने कहा वो तो गुरुजी तय करेंगे कि किसको क्या सेवा देनी है। तो अगले दिन ना, ये अभी हफ्ता भर पहले की, 10 दिन की पहले की बात है, तो मैं कोई मेरे घर पे खाना बनाने आई थी, तो वो भी गुरुजी को मानती थी, अब वो भूल ही बैठी थी। तो इत्तेफाक से बातें होते होते वो तो जा रही थी, पर हम ऐसी बात करने लगे। ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन की बात है। तो गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया। मुझे तो लगा कि मैं लड्डुओं का भोग लगाऊंगी, पर उन्होंने बोला कड़ा प्रसाद बना। तो वो दीदी बस पैसे को लेकर आके घर ही जा रही थी। तो मैंने बोला दीदी कड़ा प्रसाद बना दो। बाकी में उन्होंने बहुत अच्छा कड़ा प्रसाद बनाया। गुरुजी उनको ब्लेस करें। वो मेरे गुरुजी के स्वरूप के आगे मेरे घर में अपनी अरदास लगा के गई हैं। तो गुरुजी उनकी अरदास भी पूरी करना। आपको ही पता कौन सच्चा है झूठा है, और जो उनकी ज़रूरत है वो ज़रूर पूरी करना, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है, बच्चे हैं 3-3। और तब मुझे महसूस हुआ, गुरुजी ने मेरे मन में बोला कि तू मुझसे सेवा मांग रही थी ना, यही सेवा मैंने तेरे को दी है। कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे दरवाजे पर आए और अगर वो परेशान है, तो मुझे उसको गुरुजी से जोड़ना है। मुझे गुरुजी का जल प्रसाद है, या मैं आरती करते समय जब गुरुजी को चाय प्रसाद का, समोसे का, ब्रेड पकौड़े का या फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ, वो मैं सब में बांटती हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो बच्चों को भी देती हूँ। तो मैं लोगों को बताती भी हूँ कि तुम जल प्रसाद ले जाना, तुम्हारी मम्मी गाँव में है तो उनको बुखार नहीं चढ़ेगा। मतलब अभी तो मैंने कुछ ही लोगों से डिस्कस किया है। मेरी सिस्टर है, उसके बेटे की आइज़ में बड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स भी नहीं ठीक कर पा रहे। तो मैंने उनको जल प्रसाद दिया कि आप मंत्र जाप करके दीदी आप इसकी, पर वो रेगुलर नहीं डाल रही हैं, मुझे पता है। मैंने बोला आप डालो तभी वो ठीक होगा। और गुरुजी सबके कष्ट काटते हैं, और गुरुजी अगर यही सेवा आपने मुझे दी है, तो ये सेवा आप मुझसे बहुत अच्छे से करवाना गुरुजी, कि मैं, और मुझे हिम्मत देना कि मैं कर सकूं, और लोगों को भी हिम्मत देना कि वो विश्वास करें, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितना ज़रूरी है। कुछ लोग भूले अंधेरे में होते हैं, उन्हें समझाओ तो वो नहीं समझते हैं। तो मैं चाहती हूँ उनकी आँखों पे से, उनके ऊपर से वो अंधेरे की पट्टी हटे, और वो गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी की महिमा को पहचान सकें, और जल प्रसाद की ताकत पहचान सकें, हर चीज़ को वो समझ सकें। और गुरुजी ये सेवा है, तो ये सेवा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, और मेरा सत्संग शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। पूरी संगत मेरा परिवार है, ये ऐसा परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा और सब बहुत खुश रहें। प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना शुक्राना सुनती हूँ, अभी तक एक ही बार सुना है। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है, मेरे दुख एक तरफ हो जाते हैं, मुझे लगता है कि मैं जैसे 7वें आसमान पे पहुँच गई हूँ। मेरी मम्मा ने मेरा सत्संग उस दिन सुना था, वो तो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, मतलब जैसे कि उनको क्या मिल गया। मेरे हस्बैंड ने भी सुना अकेले में, मुझे बताया नहीं। तो प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा, और गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी, सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, पर सब कुछ कहना था। थैंक यू गुरुजी, सबको ब्लेस कीजिए, एंड सब बहुत खुश रहें, सब पर गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे।